नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार पर सबकी नजर है कि आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या वहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? क्योंकि यह अब कवायद काफी दिनों से लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव जैसे ही विदेश से लौटेंगे, अब लालू प्रसाद यादव उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच सीबीआई का चार्जशीट का दाखिल होना यह बता रहा है कि कभी भी अब गिरफ्तारी तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी की हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे? यह एक बड़ा सवाल था। लेकिन इसी बीच हलचल तेज हुई और जो जेडीयू है, उन जेडीयू के नेताओं को अंदर अंदर यह चीज लग रही है कि यदि हम इसी तरह से अब आरजेडी के साथ गए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो 24 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उस चुनाव में जो सांसद बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी जेडीयू से सांसद हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उनको ना तो आरजेडी सीटें देने वाली है, ना उनको पब्लिक वोट देने वाली है, तो उनका कैरियर तो समाप्त। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तब उस समय मोदी जी के चेहरे पर उनको भी वोट मिल गई थी। लेकिन अब चांस नहीं है, क्योंकि अगर वो पब्लिक में जाएंगे तो पहली बात पब्लिक ये पूछेगी कि आपको हमने भाजपा गठबंधन के तौर पर वोट दी थी, मोदी जी के चेहरे पर वोट दी थी, लेकिन आपने तो धोखा कर दिया। आप उसी के साथ मिल गए जिस जंगल राज की बात करके आपने जनता के वोट लिए थे। तो जंगल राज के विरुद्ध आप चुनाव जीते थे, लेकिन जंगल राज को ही बनाने में आप शामिल हो गए। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल में अब युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। अब यह बात अलग है कि उस 10 लाख में अभी तक 1 लाख भी नौकरी किसी युवा की नहीं लगी है। इधर और नया काम हो गया है कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे थे, एसटेट की तैयारी कर रहे थे, उस पर जो आरजेडी के शिक्षा मंत्री हैं इस समय, उन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया और उन्होंने कह दिया कि ये जो यहां पर शिक्षक की भर्ती होनी है, इसमें हम कानून का परिवर्तन करते हैं। डोमिसाइल नीति में उन्होंने परिवर्तन कर दिया और कह दिया जी अन्य राज्यों के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। इसको लेकर युवाओं में अच्छा खासा आक्रोश है और इस आक्रोश का असर आने वाले चुनाव पर पड़ना बिल्कुल तय है। इस आक्रोश को देखते हुए, अपराध और भ्रष्टाचार को देखते हुए, अब यह हुआ कि जेडीयू के नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पलटी मारने की शुरुआत की और वो कोशिश करने लगे कि कहीं ना कहीं एनडीए में फिर से एक बार शामिल हो जाएं, क्योंकि भाई वैसे तो आधार उनका कोई बचा नहीं है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को अमित शाह सबक सिखाने का तय कर चुके हैं। खबरें यह हैं कि अब जो ये बार बार पलटी मारते हैं, अब इनको एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। अमित शाह की जितनी भी बात आप देखें, वो यही करते हैं। जिन्होंने धोखा किया है, सीधा झटका। आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ है। उद्धव ठाकरे को कितना आदर भारतीय जनता पार्टी में मिला, लेकिन आज कहां है। इसी तरह से आप देखेंगे पंजाब में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी में कितना उनको आदर मिला, लेकिन पंजाब में वो अपना रूप बदल गए। चुनाव के पहले उनको लगता है कि कृषि आंदोलन के मुद्दे पर आप जो है अगर किसानों की वोट लेंगे तो आपको तो मोदी के विरुद्ध में बोलना पड़ेगा, और उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार के अंदर क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर लेकर आपको बता दूं, जो खबरें हैं वो तो पहले से ही चल रही है, मैंने इस पर पहले भी वीडियो की है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे, ये एक अभी तक सवाल है। जहां अभी बता दूं आपको कि कुछ ही दिन बचे हैं, केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब उसमें नीतीश कुमार को जगह मिलेगी कि नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन आज तक के जो सूत्र कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए में वापस नहीं लिया जाएगा, और तैयारी अब इस बात की है कि जो जेडीयू के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इसका जो मामला है वो इस कदर चल पड़ा है क्योंकि लोगों ने अब ये देख लिया कि एनडीए तो वापस ले नहीं रहा है। एनडीए वापस ले नहीं रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अगवा है, और एनडीए की नाराजगी के कारण हमारा भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि जिस दिन नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, जेडीयू का कोई अस्तित्व बचना नहीं है। लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि आरजेडी में जेडीयू को मर्ज कर दो और जेडीयू की अब कोई जरूरत नहीं है, और उसका जो मैं कोऑर्डिनेटर है वो नीतीश कुमार को बना दूंगा। लेकिन उसके बाद भविष्य क्या होगा? क्या सांसदों को वो अपना सीटें जीत पाएंगे जो मोदी के चेहरे पर पिछली बार एनडीए के गठबंधन से जीते थे? उत्तर है नहीं, शून्य मिलेगा। बिहार में इस समय जो हालत है सरकार की, तो छवि इतनी खराब है कि जहां युवा नाराज है, वहां महिलाएं नाराज है। शराबबंदी के नाम पर जो महिलाओं को वोट मिली थी, महिलाओं की वोट नीतीश बाबू को मिली थी, अब नहीं मिलनी। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा नुकसान वहां जेडीयू का हो रहा है। और इसलिए जेडीयू के एमएलए ने यह तय कर लिया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ऐसी खबर आ रही है, और आपको बता दूं 25 के करीब एमएलए, मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 25 विधायक जेडीयू के वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं अगले कुछ ही दिनों में। इसी तरह चिराग पासवान ने घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि आरजेडी के कुछ विधायक मेरे टच में हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो एक तरफ समझ लीजिए वो बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। तो दोनों दलों में टूट होने वाली है। जिनको ये लग रहा है कि ना तो आरजेडी का कोई भविष्य है, ना जेडीयू का कोई भविष्य है। रही बात तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की, लालू प्रसाद की इच्छा तो वही है, एक पिता के नाते, एक पार्टी के प्रमुख होने के नाते। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसी बीच यह तय हो गया है कि दोनों दलों में टूट होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव के लिए तो जेल तैयार है। जिस तरह से वो जो भर्ती घोटाला है, उसके अलावा आईआरसीटीसी घोटाला है, उसमें ईडी इंतजार कर रही है। पूछताछ पिछली बार 9 घंटे हुई थी, अब गिरफ्तारी का समय है। जैसे ही वो विदेश से आते हैं, ईडी तत्काल उनको नोटिस जारी करेगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसी दिन गिरफ्तारी हो जानी है। तो गिरफ्तारी होगी लालू प्रसाद यादव की भी, राबड़ी की भी। तो फिर क्या होगा? जेडीयू में भी टूट होगी, आरजेडी में भी टूट होगी, और अगला मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी का बनने जा रहा है। और मेरे पास तो अभी जो सूत्रों के हवाले से एक नाम आ रहा है, हालांकि मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंतिम क्षण तक कोई पक्का नहीं कह सकता कि ये ही होने जा रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से छनकर खबर आ रही है, और जो मेरा एक सिक्स सेंस काम कर रहा है, कि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर, इनको बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिनों से देखा है कि इनको अचानक से एक्टिव कर दिया गया है। जो मीडिया से बिल्कुल दूर थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, अलग अलग मुद्दों पर उनको बुलवाया जा रहा है। तो मीडिया में एक तरह से उनको फिर से लॉन्च किया जा रहा है, और वो एक पुराना चेहरा है, बिहार के पुराने लीडर भी हैं। जहां तक आपको बता दें, और भी कुछ उसमें पुराने लीडर वहां हैं, लेकिन इनको कानून की भी जानकारी है, और वहां कानून की अगले आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था कि उद्धव ठाकरे, जैसे ही उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, वहां भी कानूनी पेचीदगियां चली थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था, 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला आया था, और उसमें कानूनी जानकार, कानूनी हिसाब किताब होना बड़ा जरूरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से उनको जो राहत मिली एकनाथ शिंदे को, वो फिर चुनाव आयोग ने राहत दी। अब ये बिहार में भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे सूत्र जो कह रहे हैं कि अब ये तय हुआ है कि एक तरफ जेडीयू के जो विधायक हैं वो नीतीश को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और उनके मंत्रालय इसी तरह बरकरार रहेंगे, आगे उनका भविष्य भी बरकरार रहेगा। जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और 2024 में टिकट तो पक्का है ही है। इसी तरह जब ये तेजस्वी यादव, इनका तो पक्का है कि ये सरकार इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार, और अब ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बचना भी नहीं है। ये केवल इस्तीफा देंगे, और फिर दावा ठोकेगी बीजेपी दावा करेगी सरकार बनाने का, और सरकार बनाने के दावे के बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा, उस समय फ्लोर टेस्ट के समय जेडीयू के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके होंगे, और वो संख्या 25 से अधिक होगी।
तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो संख्या है ये 43 में 25 है, 2/3 से ज्यादा होंगे और इसी तरह का कुछ आरजेडी में होगा तो भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री ये बिहार में बनने जा रहा है। इसी में सहयोगी दल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा, आपको ध्यान होगा, वो एनडीए में शामिल थे, नीतीश के साथ थे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हुआ उसमें उन्होंने फिर अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना दी। ऐसे कई दल, जीतन राम मांझी वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी ये तो पूरा ही हो गया कि एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना लालू प्रसाद यादव देख रहे थे वो उनका सपना सपना ही रह जाएगा और अगले आने वाले दिनों में वो ईडी की गिरफ्त में होंगे। लालू प्रसाद यादव जो अपने आप को फिट बता रहे थे और कह रहे थे कि जी अब मोदी को फिट करना है, वो भी अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे क्योंकि अब उनका इलाज हो गया और ठीक ठाक हो गए। तो जमानत पर थे, जमानत याचिका रद्द होगी और वो जेल जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार में बड़ी खबर ये आ गई है। और ये आप देखिए महाराष्ट्र की तर्ज पर नीतीश बाबू तो अलग थलग आपको खड़े दिखाई देंगे क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की थी उस कोशिश में अमित शाह ने पूरा ब्रेक लगा दिया। और आपको याद होगा हरिवंश नारायण सिंह जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के ही हैं और वो राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं, वो उनके दोस्त भी हैं, उनसे कह रहे थे जी मोदी जी से मिलो, मोदी जी से मेरी बात करो। उन्होंने कोशिश की है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। और हरिवंश की बात भी बताऊं आपको, उनको याद होगा हरिवंश नारायण सिंह के साथ तो अभी नीतीश कुमार ने क्या व्यवहार किया है। जब सिंगोल स्थापित किया गया था नई संसद में, यही नीतीश कुमार इन हरिवंश को हड़का रहे थे, बोले साहब आप इस कार्यक्रम में शामिल क्यों हुए, हम तो इसके विरोध में हैं। तो हरिवंश इस अपमान को भूल जाएंगे क्या? कोशिश जरूर उन्होंने की है लेकिन इन सब चीजों को भाजपा ने देखा है और इसीलिए अब हरिवंश की बातचीत बंद हो गई है ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनको बता दिया गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हर बात मान लेंगे लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार अगले शरद पवार साबित होंगे। जैसा महाराष्ट्र में शरद पवार है ना अलग थलग पड़ गए, जैसा उद्धव ठाकरे आपको दिखाई दे रहे हैं ना अलग थलग पड़ गए, वैसा ही अब आपको नीतीश कुमार दिखाई देंगे अकेले और एकांत। वंदे मातरम।